साथियों, मैं संतोष कुमार वर्मा कोलकाता से आप सबके बीच उपस्थित हूँ अपनी स्वरचित कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है एटीट्यूड वाली लड़की। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं। मैं जब कॉलेज से घर के लिए लौट रहा था, साउथ सियालदा का नाम खाना के बाद का स्टॉपेज पड़ता है उकीलेर हाट। उकीलेर हाट में कॉलेज की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर होगी। उकीलेर हाट से मैं सियालदा के लिए ट्रेन पकड़ा। उकीलेर हाट से मेरे घर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जिसके लिए मुझे प्रायः 4 से 5 घंटे का समय ट्रेन में ही बिताना पड़ता है। 2 बार ट्रेन भी बदलनी पड़ती है। प्रायः मुझे सीट मिल ही जाती है। हाँ, जिस दिन नहीं मिलती उस दिन मुझे बहुत परेशानी होती है। उकीलेर हाट से सियालदा आने में 200 से 220 मिनट लगती है। प्रति मंगलवार को मैं 4:40 या 5:40 की ट्रेन पकड़ता हूँ, क्योंकि इधर घंटे 2 घंटे पर एक ट्रेन मिलती है। 4:40 का ट्रेन मैं पकड़ा। जैसे ही मैं ट्रेन में उठा, खिड़की के पास वाली सीट पाना चाहता था, परंतु बोगी में खिड़की के पास एक कपल, मतलब एक जोड़ा पहले से बैठे हुए थे। मैं भी उसी के बगल में बैठ गया। ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी थी। ट्रेन में कई सारे वेंडर वाले खाने पीने के सामान बेचने के लिए आ रहे थे। मैं भी मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हो चुका था। वो जब खिड़की के पास बैठता हूँ तो प्राकृतिक नज़ारा देखने से जी नहीं भरता, परंतु खिड़की के पास तो मुझे सीट मिली नहीं थी, सो क्या करता। आधुनिक दुनिया में खोता चला गया। अचानक से लड़की चिल्लाने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। हेडफोन कान से जैसे ही निकाला, धीरे धीरे सारा माजरा समझ में आने लगी। हुआ क्या था कि लड़की की लहलहाते बाल, जिसे शायद उसने आज ही शैम्पू की थी, पीछे बैठे चाचा के मुख को स्पर्श कर रहे थे। और ये होना ही था। आप जिस ओर जा रहे हैं उसी तरफ बैठने के लिए सीट मिल जाए, वो भी खिड़की के पास, तो अपने आप में एक राजा वाली फीलिंग महसूस होने लगती है। और वो तो अपने होने वाले राजा के साथ जा रही थी, इसलिए वह खुद को रानी समझ रही थी। उन्होंने कहा कि चूल्टा सोरिए ना हो, अपने बालों को हटा लो, मुझे लग रही है। स्लीवलेस ड्रेस पहने लड़की, साथ में बॉयफ्रेंड, किसको एटीट्यूड नहीं होगा। वैसी स्थिति में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति टोक दे, माथा सीधे जैसे 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। खैर, लेकिन चाचा जी को तो तकलीफ हुई, तभी ना चाचा जी बोल पड़े, वरना आज के बच्चों से कौन मुंह लगाए। वैसे भी उन्हें क्या लेना देना था उस लड़की के चूल से। हाँ, जब तकलीफ होगी तो बोलना उचित भी है। खैर, उन्होंने बोला तो लड़की को भी सुनकर अपने बाल को अपने साइड या खोपा कर लेना चाहिए था, ताकि उनको फिर परेशानी ना हो। परंतु लड़की को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे वो बुढ़ा कैसे बोल दिया। झट से जवाब दी, अपने घर के बेटी को बोलिएगा, अपना दादागिरी अपने घर में दिखाइएगा, यहाँ नहीं। अब थोड़ी सी बात थी, लड़की को समझकर अपने बाल को हटा लेना चाहिए था। इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब कोई इतना सारा कुछ सुनने के बाद कैसे चुप रहें।
झगड़ा या ज़्यादा कुछ नहीं बोलना तो बोलने वाले भी बोल पड़े। ठीक इसी तरह चाचा भी बोल पड़े कि खराब बोलना, ठीक ही तो बोला, मतलब নিজের চুলটা নিজের কাছে रखो, अपने बाल अपने पास रखो। इतने में लड़की फिर भड़क गई। मैं तो चौंक गया ये देखकर कि वो लड़की आक्रोशित होकर तमतमा कर उस बूढ़े को मारने के लिए जाने लगी। तब तक और भी लोग बोलने लगे। उसी समय एक नशेड़ी आया समझाने की होइचे, क्या हुआ, किस बात का झमेला हो रहा है। मैं हैरत में पड़ गया। जिसे अपना होश नहीं वो चला है समझाने। उसके बाद वह रेल में खड़े होने के लिए जो लोहे लगे रहते हैं उसे पकड़कर उछला और नीचे गिर गया। गनीमत थी कि वह बोगी में ही गिरा। मुंह से बक बक शराब की बदबू आ रही थी। दूसरी बार जहाँ से मुझसे भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी उसके साथ जो लड़का था उसे बोला, एक तो गलती इसी की है और ऊपर से यही उल्टा चिल्ला रही है। चुप कराओ, धोरो एके, पकड़ो इसे। तो वो लड़का उस आक्रोशित लड़की को पकड़ा और शांत कराया। चाचा बोलने लगे, मारते चले इससे, ये तो क्षमता, मारने चली आ रही, इतना हिम्मत। इतना सुनकर वो फिर बोलने लगी, आमी आसছিলাম, मारलम न कि, मैं आ रही थी, बस मारी हूँ क्या। इसमें गर्मी तो जैसे उसके माथे पर चढ़ी हो। फिर सभी लोगों के बोलने पर मामला शांत हुआ। वह लड़का भी उसे समझाने लगा कि तुमको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अंत में चाचा जी को जहाँ उतरना था स्टेशन आ गया। जब चाचा उतर रहे थे तो लड़की को महसूस हुआ सच में उससे गलती हुई है। वो चाचा को रोककर माफ़ी मांगी, बोली सॉरी। पर तब चाचा बोलते हैं कि गलती कर देने के बाद सॉरी बोल देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। निजर माथा ठंडा रखो। चाचा चाहते तो बोल सकते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, परंतु चाचा का उस लड़की को माफ़ ना करना मुझे उनका उचित कदम लगा। हम फैशन के दौर में सही में अंधे होते जा रहे हैं। हम बिना नशा किए ही नशे में चूर हैं। ये है फैशन का नशा, ये है मॉडर्नाइजेशन का नशा, ये है आधुनिकीकरण या आधुनिकता या पाश्चात्य का नशा, ये है सामने वाले को नीचा दिखाने का नशा, ये है सामने खुद के गुरूर में चूर होने का नशा, ये है खुद को आगे दूसरों को कुछ न समझने का नशा। जब तक इस नशा से हम इस समाज को मुक्ति नहीं दिला पाते तब तक भारत के खासकर युवा वर्ग अपने मार्ग से भटके हुए रहेंगे। इस समय मुझे बचपन में पढ़ी 3 बातें में एक मुख्य बात याद आ रहा था। आप जिसे वापस नहीं ला सकते, जैसे तीर कमान से, बात जबान से, प्राण शरीर से। ट्रेन यूं ही चल रही थी। उस लड़की के चेहरे पर जो चमक थी वह ढह चुकी थी। वह अफसोस कर रही थी, परंतु ये सीख मुझे मिल चुकी थी कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तैस, अहंकार, घमंड न किसी की रहती है। यह सिर्फ आदमी को नुकसान पहुंचाती है और दूसरे के नज़रों में खुद को नीचा दिखाती है। धन्यवाद। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।